भाभी ने अपनी हवस की खातिर घर के नौकर को कैसे अपनी जाल में फंसाया, फिर नौकर ने भाभी को किस तरह खुश कर दिया। सोहर एक बड़ी कंपनी में काम करता था और उसे महीने में 15 दिन बाहर रहना पड़ता था। उसकी बीवी जोया बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। एक दिन सोहर घर पर मौजूद था तो जोया उसके पास आई और कहने लगी कि आप घर के काम के लिए कोई अच्छा सा नौजवान नौकर ला दो ताकि वो घर का सारा काम अच्छे से कर सके। एक दिन सोहर अपने साथ एक नौजवान नौकर लड़के को घर ला और हिना से कहा, देखो इसका नाम अहमद है, ये रोज अब घर का सारा काम करने के लिए आएगा और जो भी तुम्हें चाहिए इसको बता देना, ये सब तुम्हें बाजार से ला देगा। बीवी ने अहमद की तरफ हवस भरी निगाहों से देखा और सोचने लगी, मुझे ऐसा ही लड़का चाहिए था। ये लड़का मेरे काम के लिए परफेक्ट है, मैं इसको जरूर अपनी जाल में फंसाकर इसके साथ मजे करूंगी। अगले दिन सोहर ने अपनी बीवी से कहा कि मैं 15 दिन बाद आऊंगा, आपका जो भी काम हो अहमद को बता देना ताकि तुम्हें कोई परेशानी ना हो। सोहर बीवी से इजाजत लेकर घर से चला गया। कुछ देर बाद अहमद घर आया तो जोया उसे देखकर बड़ी खुश हुई। उसने अहमद को घर का सारा काम बता दिया। जब अहमद घर का काम कर रहा था तो जोया उनकी तरफ हवस भरी निगाहों से देख रही थी। वो जानबूझकर अहमद के पास आती और उसके साथ हंसी मजाक करने लगती। एक दिन अहमद किचन में सफाई कर रहा था तो उसने देखा कि मैडम उनको गंदी निगाहों से देख रही है। अहमद ये देखकर समझ गया और सोचने लगा कि मुझे इस मैडम की नीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। खैर, अहमद उसे इग्नोर करके अपने काम में लग जाता है। जब अहमद काम से फ्री होकर बैठ जाता तो वो औरत उनके करीब बैठ जाती और अहमद से हंसी मजाक करके अपने जाल में फंसाने की कोशिश करती। जब वो अहमद के करीब आती तो अहमद उनसे दूर बैठ जाता था। ये देखकर वो औरत अहमद से कहती कि तुम मुझसे दूर ना जाओ, मेरे करीब आकर बैठो, ऐसा कुछ भी नहीं होता और इतना मुझसे शर्माने की कोई जरूरत नहीं। अगले दिन जब अहमद उसके घर आया तो उस औरत ने घर का गेट बंद कर दिया और उस पर ताला लगा दिया। वो औरत उनके पास आई और कहने लगी कि आज कुछ भी हो जाए तुम्हें मेरी प्यास को बुझाना ही पड़ेगा। अहमद ने कहा, नहीं, मैं ये काम हरगिज नहीं कर सकता, मुझ पर साहब ने भरोसा किया है, मैं उनके साथ कभी भी धोखा नहीं कर सकता। जोया ने कहा कि तुम उसका टेंशन क्यों ले रहे हो, मैं कह रही हूँ ना वो तुम करो, नहीं तो मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगी। अहमद कहने लगा, मैडम देखो मेरी बात सुनो, मैं एक मुसलमान हूँ और मैं कभी अपने ईमान का सौदा नहीं कर सकता। आज मैं आपके साथ ये काम करूंगा तो कल मेरी बीवी भी मेरे पीछे ये काम करेगी, इसलिए मैं आपको खुश नहीं कर सकता। जोया ने उसे जानबूझकर टच करना शुरू कर दिया तो अहमद दरवाजे की तरफ भागा। उसने देखा कि दरवाजे पर तो ताला है। वो औरत फौरन उसके पास आई और कहा कि आज तुम कहीं नहीं जा सकते, देखो चाबी मेरे पास है, आज तुम्हें मुझे खुश करना ही होगा। वो औरत उसका हाथ पकड़कर घर में ले गई और उसको एक जगह बिठा दिया और जोया ने अपने सोहर को कहा कि बाहर आ जाओ, ये लड़का वाकई ईमानदार है। जब अहमद ने सोहर को देखा तो वो हैरान रह गया कि आखिर ये हो क्या रहा है। बीवी ने कहा कि जो भी मैंने तुम्हारे साथ आज तक किया वो आपका इम्तिहान चल रहा था, क्योंकि मुझे घर में एक ईमानदार लड़का चाहिए था जो मुझ पर गलत नजर ना डाले, इसलिए मैंने सोहर की इजाजत से ही तुम्हारे साथ ये खेल खेला था। वाकई तुम ईमान वाले हो और आज तुमने अपनी ईमानदारी दिखा दी है, अब तुम यहाँ रोज काम पर आ सकते हो।